अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 11 को। नेम है साउंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक। या इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्वेस्टिक यानी कि हमारे पास जो अनडिजायरेबल साउंड होती हैं, जैसे कि शोर वगैरह हो गया मशीनरी का, हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो टेक्निक और मेथड यूज टू ऑब्जॉर्व अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड porous surface is called acoustic protection। इसे हम क्या कहते हैं? acoustic protection कहते हैं। तब ये कैसे किया जाता है कि जैसे कि हमारे पास रग्स हो गए हैं या सॉफ्ट मटेरियल हो गए हैं या पोरस मटेरियल हो गए हैं, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? साउंड को धीमा कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, जहाँ पे हमें डिजायरेबल साउंड की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे क्या कर रही होती है, हैवी मशीनरीज वर्क कर रही होती है, वहाँ पे ऐसे मटेरियल्स को, रग्स या फिर सॉफ्ट मटेरियल को, पोरस मटेरियल को इस्तेमाल करके वहाँ पे हम उनकी साउंड को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, ताकि वो साउंड ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ना जाए। इसे हम कहेंगे एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन कहेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि हम अपने सिनेमा हॉल्स में या फिर थिएटर्स में या क्लासरूम्स में क्या करते हैं कि ऐसी सर्फेसेस बनाते हैं जहाँ पे हमारे पास आवाज़ रिफ्लेक्ट हो सके थोड़ी सी, ताकि स्टूडेंट तक ज़्यादा आवाज़ जाए और शोर क्या हो, बाहर का अब्जॉर्ब हो। तो ऐसी सर्फेसेस बनाई जाती हैं। तो इस वजह से ऐसी सर्फेसेस भी नहीं बनाई जाती कि ताकि सारी आवाज़ ही स्टूडेंट तक ना पहुँच सके, लेकिन ज़रूर बनाई जाती हैं कि जो हमारी रूम की टीचर की आवाज़ पहुँच सके, लेकिन क्या है कि बाहर की आवाज़ ना आ सके, जिसे हम कहते हैं, उसको हम एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन कहेंगे। तो ये थी हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंट एंड इसकी क्या आ गई है, हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक आ गई है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जिसको हम क्या कर सकते हैं, आम ह्यूमन एयर क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो उसको डिस्कस करते हैं। कि हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच ह्यूमन एयर कैन हेयर, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो ह्यूमन एयर क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी रेंज कितनी होती है एक ह्यूमन एयर के लिए? 20 हर्ट्ज से लेके ये 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जबकि ये रेंज क्या होती है कि चेंज हो जाती है। बच्चों के लिए ये क्या होती है, 20 से 20 हर्ट्ज तक होती है, जबकि जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी कहाँ तक रेंज हो जाती है? 20 से ये हमारे पास चली जाती है 20 हर्ट्ज से लेकर 15,000 हर्ट्ज तक ये चली जाती है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 15,000 हर्ट्ज तक चलेगी, यानी कि ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, ओल्ड एज जो लोग हैं वो ये इसको सुन सकते हैं। यंग एंड चिल्ड्रन जो हो सकता है 20 से 20 हर्ट्ज तक होती है। ये थी हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगी। इसके आगे आ जाते हैं हम अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बारे में आप लोगों ने अपनी बहुत सारी जगह पर सुना होगा, मेडिकल फील्ड के अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो ये क्या होती है कि अल्ट्रासाउंड सबसे पहले देखते हैं कि क्या होती है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होती है कि अनऑडिबल हो, जो कितनी हो हमारे पास? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। ये अनऑडिबल होती है कि इसे हम सुन नहीं सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि अल्ट्रासाउंडिक वेव्स कहते हैं या अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम। तो साउंड फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज व्हिच आर इनऑडिबल, जो क्या होती है? इनऑडिबल होती है, सुनाई नहीं दी जा सकती टू नॉर्मल ह्यूमन एयर, आम इंसानी कानों को, आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अब इनके यूजेस भी होते हैं हमारे पास मेडिकल फील्ड में, मुख्तलिफ यूजेस हैं मेडिकल फील्ड में, कैसे कि हम इसको बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि मेडिकल फील्ड वाले प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को चेक करने के लिए देखे जा सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ को बच्चों की चेक करने के लिए देखा जा सकता है। इसके अलावा ट्यूमर्स को हम देखा जा सकता है कि उनको कैसे है कि कैसे नहीं है, और इनका प्रोसेस भी हमारे पास होता है कि कैसे ये हो रहा होता है। मशीनें हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा ये क्या होता है कि मुख्तलिफ टेक्निकल फील्ड्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी डिजीजेज जो होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, उनको खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है कि ज्यादा एनर्जी लेके जाती है और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। हमें मालूम है कि हमने पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? F लैम्डा होता है। इसको हम आगे देखेंगे तो हमारे पास F इज इक्वल टू V ओवर क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा, यानी कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो इसका क्या मतलब होगा कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास वेवलेंथ भी इसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स आर स्मॉल, इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? हमारे पास स्मॉल है।
तो अब ये क्या हो जाएगी, एंड यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसी वजह से ये बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए क्या आता है, बहुत ही यूजफुल है। इन द मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, यानी कि ये क्या आती है कि मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल यूज में। कैसे कि हमारे पास ट्यूमर हो यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे हम उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स को बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, वहीं डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट होके ऑर्गन से डिफरेंट अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं, जिनको क्या करते हैं, मशीन डिटेक्ट करती है, कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, यहाँ पे क्या बीमारी मौजूद है। तो इसी तरह इन वेव्स को हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमारे पास है, पावरफुल अल्ट्रासाउंडिंग इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव द ब्लड क्लॉट। और हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका क्या यूज है, हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और थिंग्स, यानी कि ये क्या आती है, जो चीजें जमीन समंदर के नीचे हैं या फिर पानी के नीचे, उनको लोकेट करने के लिए, या फिर पानी की डेप्थ को जांचने के लिए, यानी कि जितनी सरफेस है जमीन की, कहाँ पानी कितना गहरा है, तो उसको जांचने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या किया जाता है कि यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोनार। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। अब ये क्या हो गया हमारे पास, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि हमें मालूम है कि हमने जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा है जमीन के, तो वो क्या आती है, जमीन से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। हमने क्या कर लेना है कि उसका टाइम नोट कर लेना है। जब टाइम नोट कर लेना है तो हमें पता है कि S इज इक्वल टू क्या फार्मूला है यहाँ पे हमारे पास, S इज इक्वल टू VT है। हमें अल्ट्रासोनिक वेव की वेलोसिटी, यानी कि वेव्स की वेलोसिटी का, साउंड वेव्स की वेलोसिटी का मालूम है, कितनी साउंड वेव की वेलोसिटी होती है, टाइम को उसमें पुट करके हम क्या कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वाटर की डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं। और हमें यह मालूम है कि ये जो डिफरेंट बॉडीज जो होती हैं, डिफरेंट तरीके से उस साउंड की वेव्स को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी वजह से तो जो हम उनको जो वापस आती है डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीके से हम उसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और एक इमेज क्या आ जाती है, हमारी स्क्रीन पे आ जाती है, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चीज मौजूद है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। अब ये क्या होता है कि हमारे पास सोनार जो है, हमारे पास मुख्तलिफ चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चीजों को शेप को जानने के लिए भी इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज करके हम जर्म्स और बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये थे हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स और इसके यूजेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।